करते हैं कि इस मकर संक्रांति से हम अपने आप को इस संपूर्ण अनुष्ठान के दौरान इतना तैयार कर लेंगे कि गुरुदेव प्रति क्षण प्रतिपल हमारे साथ रहें। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करने जा रहे हैं। कहानी है एक देश की, प्राचीन काल की बात है। छोटे छोटे देश हुआ करते थे और ऐसे ही एक देश में एक राजा था। उसको एक पुत्री थी। राजकुमारी को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसका लालन पालन किया था। उसे हर कार्य सिखाया था जो राज्य के लिए आवश्यक होता है। और राजकुमारी थी, अर्थात स्त्री थी, किंतु उसे तलवारबाजी और सारे जो एक कुशल योद्धा के कार्य होते हैं या सेनापति के कार्य होते हैं, या सेना संभालना हो, देश के बारे में सोचना हो, योजनाएं बनाना हो, सारे ही कार्य उन्होंने सिखाए थे। किंतु जैसे जैसे राजा की उम्र होने लगी तो राजा सोचने लगा कि अब क्या करे, इस देश का शासन कौन चलाएगा। राजकुमारी तो विवाह करके और शायद किसी और देश में चली जाए, तो फिर अपने इस देश का क्या होगा, उसको कौन संभालेगा। फिर एक दिन राजा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि राजकुमारी का विवाह किसी और राजकुमार से ना करते हुए एक साधारण व्यक्ति से करें और वह साधारण व्यक्ति ही हमारे देश का शासन संभाल ले। बहुत सोचा कि कौन सा व्यक्ति हो सकता है, कौन सा व्यक्ति हो सकता है। फिर उसने सारी बात जो है ना वो ईश्वर पे छोड़ दी कि हे ईश्वर, जैसी आपकी मर्जी, जिस व्यक्ति से भी मेरे बेटी का विवाह होना हो, जो योग्य हो उसके, जो मेरे इस राज्य के योग्य हो, जो राजा बनने योग्य हो, ऐसे व्यक्ति को आप ही उस राजकुमारी के लिए चुने। ऐसा मन में एक निश्चय करते हुए उसने एक घोषणा की कि कल सुबह सबसे पहले नगर द्वार से जो व्यक्ति प्रवेश करेगा, जो युवा होगा और जो अविवाहित होगा, तो ऐसे आने वाले प्रथम व्यक्ति से राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। अब ये बात उसने घोषणा यानी उसने अपने कुछ साथियों से ही की थी। अपने सेनापति और कुछ पदाधिकारी थे और उन पदाधिकारियों को कहा था कि आप एक सामान्य वेश में नगर द्वार पर जाकर के खड़े रहिए। तो वे नगर द्वार पे खड़े रहते हैं, सुबह से, एकदम सुबह सुबह से जाकर के खड़े रहते हैं। तो क्या होता है कि जो पास के देश का एक बहुत गरीब व्यक्ति होता है, भिखारी होता है, वह भिखारी ही वहां से पहले प्रवेश करता है और वो युवा होता है। तो अभी राजा की जैसी शर्त थी, राजा शर्त यानी राजा ने जो कहा था उसने ईश्वर को समर्पित किया था। तो वह युवा व्यक्ति आया तो ये लोग उसे लेकर के और राजमहल आ गए। अब वो तो भिखारी था, मैले कुचैले कपड़े, फटे हाल स्थिति थी उसकी। ऐसी ही स्थिति में ले आए। अब उन्होंने कहा राजा से कि देखिए, ये बात तो वैसे भी आपने हमसे ही कही है और ये तो युवक जानता भी नहीं है कि उसके लिए क्या सोचा है आपने। तो ये तो भिखारी है, ये कहाँ राजा बनने योग्य होगा। इसे ऐसे करते हैं कि भेज देते हैं, यानी इसको राज्य में जो करना हो, भीख मांगनी हो मांगे, राजकुमारी के लिए कोई बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। तो राजा ने कहा नहीं, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी
मैंने ईश्वर को समर्पित किया था। तो अब मैं अपनी बात से, ईश्वर को दिए गए वचन से पीछे नहीं हटूंगा। ईश्वर ने अवश्य ही उस युवक में कुछ देखा होगा, इसीलिए उसको सबसे पहले भेजा। फिर उस युवक को बताया गया, उसको पहले तो नहलाया गया, अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, और फिर राजा ने उससे बात की। उसने कहा कि देखो ऐसा है कि मैंने इसे ईश्वर को वचन दिया है, यानी मूर्ति के समक्ष ऐसे प्रण लिया है कि मैं अपनी बेटी का विवाह आज सुबह आने वाले प्रथम अविवाहित युवक से करूंगा। अब वो युवक तुम हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? वो तो बहुत खुश हो गया, लेकिन फिर मन में एक संकोच भी आया। उसने कहा, महाराज आप सही कह रहे हैं, आपने प्रण लिया था, मैं अविवाहित हूँ, युवक हूँ, किंतु मैं किसी राज परिवार से संबंध तो नहीं रखता हूँ, राज्य कैसे चलाना मुझे नहीं पता। राजा ने कहा वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ना ये मेरे सेनापति मंत्री ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, ये तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे, बस तुम विवाह के लिए तैयार हो या नहीं उतना बता दो। उसने कहा जी महाराज मैं तो तैयार हूँ। तो फिर राजा ने उन दोनों का विवाह करवा दिया। राजकुमारी बहुत सुशील और बहुत ही समझदार थी, तो उसने भी अपने मन में ऐसे कोई भाव नहीं लाया कि अरे भिखारी से मेरी शादी कर दी। और खैर दोनों का विवाह हो गया, और राजा ने जैसे कि ईश्वर को प्रण, मतलब उसने एक प्रण लिया था, ईश्वर को वचन दिया था कि जैसे ही मेरी बेटी का विवाह होगा मैं राज्य छोड़ के चला जाऊंगा वानप्रस्थाश्रम, यानी वन में विहार करूंगा, रहूंगा, और फिर आगे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। तो इसी तरह से उसने अपना वचन निभाया। राजकुमारी को और नवविवाहित उसके पति को, यानी राजकुमारी और उसका पति यानी राजा, उनको पूरा राज्य छोड़ करके देख करके, और फिर वो स्वयं वहां से चले गए वन में। वन में जाने पर वो अपने तपश्चर्या में, अपने साधना में लीन हो गए, और उन्होंने राज्य के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने की आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन देखिए, ईश्वर जो खोजता है ना, वो बिल्कुल सही खोजता है। वो जो राजकुमारी के लिए जो युवक का चुनाव ईश्वर ने किया था, बिल्कुल सही था। वो बहुत ही अच्छा निकला, बहुत अच्छा था युवक, और उसने बहुत अच्छे से धीरे 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 राज्य के कारभार चलाना सीख लिया कि किस तरह से राज्य का सारा कार्य करना है। तो सारा राज्य का कार्य जो है वो बहुत अच्छे से करता था। अपने, चूंकि वो गरीबी के दिन निकाल चुका था, इसलिए वो जानता था कि किस तरह से एक जो गरीब हैं उनको यदि रोजगार ना दिया जाए तो उनको भीख मांगनी पड़ती है। तो उसने रोजगार के लिए अवसर पैदा किए। जहाँ कभी अकाल वगैरह पड़ जाता तो वो उन लोगों के लिए कुछ न कुछ ऐसे कार्य नए निकाल देता जिससे राज्य का विकास भी होता और लोगों को मुफ्त में पैसे लेने की आदत नहीं पड़ती। लेकिन ये सब करते करते एक बात थी जो हर कोई नोटिस कर रहा था, हर कोई देखता था, लेकिन पूछा किसी ने भी नहीं। वो बात ये थी कि हर 10-15 दिन में या महीने में कम से कम एक बार महल का एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे में वो राजा जाकर के बैठ जाता और घंटों उधर बिता करके फिर वापस आता। कमरा तो छोटा सा था, और जब वो वहां से बाहर आता फिर से ताला लगा देता। वो स्वयं ताला खोलता, भीतर जाता, कुछ घंटे वहां बिताता या अधिक समय वहां बिताता, और फिर वहां से लौट आता। ऐसे हर 15-20 दिन या महीने में वो करता था। ये बात राजकुमारी ने भी देखी, ये बात सेनापति ने भी देखी, ये बात जो प्रधान उनके मंत्रिमंडल थे, मंत्रिमंडल के जो प्रधान लोग थे, उन लोगों ने भी देखा। लेकिन सबके मन में कुतूहल तो था कि ये वहां पे जाके क्या करते हैं।
लेकिन पूछा नहीं किसी ने। जब काफी समय हो गया, 8-10 साल हो गए, तब तक 2-3 संतानें भी हो चुकी थी इसकी। फिर एक दिन हिम्मत करके सेनापति ने, मंत्रियों ने राजा से क्षमा मांगते हुए कि हम आपके निजी जीवन में कुछ झांकना चाहते हैं, गलत बात है, किंतु मन में बहुत ज्यादा कुतूहल है कि आप उस छोटे से कमरे में जाके क्या करते हैं। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा समय आने पर मैं बता दूंगा। और ऐसे कहते हुए वो बात टाल दी। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद में राजकुमारी को भी, यानी उनकी पत्नी को भी, रानी को भी ये ऐसे मन में जिज्ञासा हुई कि राजा वहां जाते हैं, क्या करते हैं वहां। तो उन्होंने भी राजा से पूछा कि महाराज, आप ना कभी 15-20 दिन में, कभी महीने के बाद में आप वहां जाते हैं, तो करते क्या है वहां पर। राजा ने कहा कि तुम्हें देखना है, ठीक है, कल सुबह दिखाता हूँ तुम्हें कि उस कमरे में मैं क्या करता हूँ। और मेरे साथ साथ ना, सॉरी, तुम्हारे साथ साथ ना मैं सेनापति और मंत्रियों को भी, उन लोगों को भी काफी जिज्ञासा थी, उन्हें भी दिखा देता हूँ। दूसरे दिन सुबह मंत्री और राजकुमारी सब लोगों को लेकर के राजा उस कक्ष में गए। कक्ष का ताला खोला, सब लोगों को अंदर बुलाया। सभी लोग अंदर गए। बहुत छोटा सा कमरा था। इन लोगों के पहुंचने से ही कमरा लगभग भर गया। सब ने चारों तरफ नजर घुमाई तो कहीं भी कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, आप यहाँ क्या करते हैं। तो महाराज ने कहा कि आप वो खूंटी देख रहे हो। उस कमरे में एक खूंटी थी दीवार पर। बोले हाँ महाराज, वहां पर कुछ फटे पुराने से कपड़े टंगे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं ना हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार यहाँ पर जरूर आ जाता हूँ और उन कपड़ों को देखता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा इन कपड़ों में क्या विशेषता है, ये तो फटे पुराने गंदे मैले कुचैले कपड़े हैं। तो राजा ने कहा हाँ सही बात है, ये फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े हैं और इन मैले कुचैले कपड़ों को मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि ये मेरी औकात है, ये मेरी असलियत है। यानी मैं कौन हूँ, तो मैं कई वर्ष पहले यहाँ आया था, तब मैं इन वस्त्रों में था। तो जब भी मुझे कभी लगता है, जब कई लोग मेरी प्रशंसा कर देते हैं, तो मुझे लगता है मेरे भीतर अहंकार आ गया। तो उस अहंकार को दूर करने के लिए मैं इस कक्ष में आता हूँ, घंटों इन वस्त्रों को देखता हूँ और स्वयं को ये याद दिलाता हूँ कि मेरी जो असली औकात है वो तो ये है। राजा बन गया, ये मेरा नसीब होगा। मुझे राजा बना दिया, वो महाराज की कृपा थी। किंतु जो मेरी असलियत है वो तो ये वस्त्र हैं। यानी मैं ऐसा ही था और मैं ऐसा ही हूँ। मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस राज्य के लिए कुछ करना है, तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसमें तारीफ के काबिल कुछ भी नहीं है। करने वाला, करवाने वाला या तो ईश्वर है या महाराज है। क्योंकि महाराज ने इतना अच्छा मंत्रिमंडल दिया, इतना अच्छा सेनापति दिया, इतनी अच्छी उनकी बेटी है जो मुझे कई बार बहुत अच्छी सलाह देती है। उनके कारण मैं ये सब कर पा रहा हूँ। तो इसलिए इसका कोई श्रेय मुझे नहीं जाता है, श्रेय जाता है या तो महाराज को या फिर उस परम कृपालु परमेश्वर को। तो ये कहानी हम लोगों को बहुत ही अच्छी सी सीख देती है। वह राजा जाता था कक्ष में देखने के लिए उन वस्त्रों को, उसके स्थान पर हमें भी अपने आप को सदैव याद दिलाना है रोज कि मैं
एक आत्मा हूँ। तो ये जो वस्त्र मिले हुए हैं, ये आज अच्छे हैं, ये बुरे हैं, फटे हैं, पुराने हैं या बहुत अच्छे हैं, सुंदर हैं, हर कोई इन वस्त्रों की तारीफ इस वस्त्र की तारीफ कर रहा है। वस्त्र यानी पहने हुए कपड़े नहीं, बल्कि देह अपने आप में ही एक वस्त्र है आत्मा का। तो इस देह रूपी वस्त्र को यदि कोई तारीफ भी करे तो हमें अपने आप को रोज याद दिलाना होता है कि हम एक आत्मा है, वस्त्र नहीं है। तो यदि वस्त्र में कुछ दोष भी है तो दूर हो जाएंगे। वस्त्र में बहुत बड़ी विशेषता है तो वह विशेषता उस परमात्मा के कारण है, उस गुरु रूपी परमात्मा के कारण है जिसने हमें ध्यान करना सिखाया। क्योंकि ध्यान वो साबुन पानी है जो इस वस्त्र की सफाई कर देता है। क्योंकि प्रत्येक वस्त्र में अर्थात प्रत्येक देह में कोई ना कोई दोष होते हैं, कुछ ना कुछ बुरी बात होती है और कुछ ना कुछ विशेषता होती है। ये दोनों ही बातें इस देह की हैं, आत्मा की नहीं है। तो गुरु रूपी जो परमात्मा है उसने क्या किया? गुरु रूपी परमात्मा ने हमें ध्यान करना सिखाया और ध्यान करके इस आत्मा को उस परमात्मा रूपी शक्ति के साथ जुड़ना सिखाया। तो हम ऐसा कह सकते हैं, आज मकर संक्रांति है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि पतंग परमात्मा है ना, पतंग इन दिनों हम कितनी पतंग उड़ा रहे हैं अभी, तो पतंग यदि परमात्मा है और पतंग हम उड़ा रहे हैं यानी हम, तो डोरी रूपी पर गुरुदेव है। गुरुदेव रूपी डोरी से हम उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। जिस दिन इस गुरु रूपी डोरी के साथ साथ हम अपनी चित्त रूपी डोरी से यदि परमात्मा से जुड़ जाएंगे, परमात्मा रूपी पतंग से जुड़ जाएंगे, तो हमें कभी भी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारा गुरु हो जाएगी। और गुरु भी केवल इसीलिए आता है। गुरु तो एक पुल के समान होता है ना, जो हमारी देह से परमात्मा तक हमें पहुंचाता है। क्योंकि आत्मा तो देह के भीतर है और आत्मा देह को ही मान चुकी है कि मैं तो देह हूं। तो सबसे पहले हमें ये याद किसने दिलाई कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। तो या तो हम पूर्व जन्म से बहुत अच्छे कर्म लेकर आए थे, हमने कुछ पढ़ाई की थी, पढ़ाई यानी आत्मा की पढ़ाई, यानी आत्मा के विकास के जो पादान है वो चढ़ते चढ़ते हम इस ऊंचाई तक आ गए थे कि हमें उस गुरु का सानिध्य मिला जो हमें सीधे परमात्मा से जोड़ता है। क्योंकि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा से एकाकार होना। परमात्मा से एकाकार क्यों होना है? क्योंकि जो भीतर है आत्मा और वो है परमात्मा, ये सब क्या है? तो चैतन्य ही है। परमात्मा भी चैतन्य के स्वरूप में है और आत्मा भी चैतन्य के स्वरूप में है। बस चैतन्य और चैतन्य के बीच में ये देह रूपी दीवार है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि देह को खत्म कर डालो तो फिर आत्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे। नहीं, कुछ तो कर्म पिछले हैं ना बाकी, तो वो हमें कुछ भोगना भी है, कुछ ऋणानुबंध है जो चुकाने भी हैं। और इतनी अच्छी देह दी है, वाहन भी है, वस्त्र भी है, सब कुछ यही देह है। और एक अच्छा सा कार्य करने के लिए परमात्मा ने इस आत्मा को खुद से अलग किया। इस संसार में कुछ तो बहुत अच्छा करने के लिए
उस परमात्मा ने अपने ही अंश को अपने से अलग किया। वो क्या कार्य है? तो वो वही कार्य है जो भीतर से आपको लगता है कि आपने करना चाहिए। तो भीतर से आपको जो भी महसूस हो, यानी देह के रूप में आपको जो महसूस होता है, जैसे किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरे जैसे कुछ पगले होते हैं जिन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो संसार में जो अन्य आत्माएं हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। अब कुछ आत्माओं को सेवा करना अच्छा लगता है और वो अपनी अलग अलग तरह से सेवाएं प्रदान करते हैं। फिर चाहे वो डॉक्टर के रूप में सेवाएं हों, इंजीनियर के रूप में सेवाएं हों, पायलट के रूप में सेवाएं हों, ड्राइवर के रूप में सेवा हो, किसी भी रूप में यदि हमारे घर में आकर के कोई बहन काम करके जाती है, वो हमारी सहायता करती है, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प के लिए रहते हैं ना, तो वो बहनें या वो भाई जो किसी भी तरह से इस समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, फिर चाहे वो प्लम्बिंग का कर रहे हो, इलेक्ट्रिशियन का कर रहे हो, ये तो देह की जिम्मेदारियां हैं जो देह निभा रहा है। ये उनकी चॉइस है जो वो कर रहे हैं। किंतु आत्मा क्या कर रही है? आत्मा चित्त से उस परमात्मा से कनेक्ट रहे, जुड़ी रहे। तो ये सारे ही कार्य करते हुए भी आत्मा जब अपने अंतिम समय आएगा ना, इस देह का, इस वस्त्र का अंतिम समय होगा, जिसके बाद आत्मा इस देह को छोड़ देगी, इस वस्त्र को छोड़ देगी। तो यदि वो अपने सारे कार्य पूर्ण कर चुकी होगी, तब तो वो बराबर उस परमात्मा तक, इस चैतन्य को उस चैतन्य में मर्ज होने में बिल्कुल भी क्षण नहीं लगेगा। और उस क्षण नहीं लगेगा वाली स्थिति को पाने के लिए ही ये जीवन है। तो हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहें, यानी यदि हम शिक्षक हैं, यदि हम गृहिणी हैं, यदि हम इलेक्ट्रिशियन हैं, यदि हम फोटोग्राफर हैं, यदि हम कोई वैज्ञानिक हैं, कुछ नई नई खोज कर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम जो भी हैं वो करते हुए ही, नियमित ध्यान करते हुए, नियमित आत्मा को ये याद दिलाते हुए, यानी हम आत्मा हैं ये महसूस करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारे हाथ से जो भी कार्य घटित होंगे वो घटित होंगे, हम करेंगे नहीं। जैसे उस कहानी में उस राजा ने कहा ना कि मैं उस कमरे में जाता हूँ और उन वस्त्रों को देखता हूँ। ये उन्हें क्यों करना पड़ा? क्योंकि उन्हें खुद को याद दिलाना पड़ रहा था कि मैं राजा नहीं हूं, मैं ये हूं। अब यदि हम रोज सुबह ध्यान करते हैं और स्वयं को याद दिलाते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, तो देह के जो कार्य हैं वो तो परमेश्वर करवा लेगा। भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना कि लाख आंख से देख रहा है या लाख हाथों से ईश्वर मदद करता है। तो ये लाख आंखें, लाख हाथ, ये किसके हैं? ये वही हमारे आसपास के लोग हैं जिनके भीतर परमात्मा बसता है, जिसके अंदर परमात्मा रहता है। बस इस बात की हमें पहचान होनी चाहिए, या इस बात की हमें पूरी तरह से मान्यता होनी चाहिए भीतर से कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, फिर वो हमारे लिए कुछ बुरा ही क्यों ना कर रहा हो, उसके भीतर भी आत्मा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि फला व्यक्ति ने मेरा बुरा कर दिया, फला व्यक्ति ने मेरा काम बिगाड़ दिया, फला व्यक्ति ने मेरे यहाँ चोरी कर ली, फला व्यक्ति मेरी ये चीज उठा के ले गया, लौटाई नहीं।
फला व्यक्ति ने मेरा सामान तोड़ दिया। ये हम सोचते हैं और उनके प्रति मन में क्रोध का भाव लाते हैं। अरे तूने मेरा सामान तोड़ दिया, अरे तूने मेरा ये बिगाड़ दिया। या कोई हमारा सहकर्मी होता है, काम हमने किया रहता है लेकिन पूरा श्रेय वो ले जाता है, ऐसा भी होता है कि नहीं? तो जब भी ऐसा हो तो ईश्वर को एक बड़ा सा थैंक यू दे दीजिए। मान लो कि किसी ने आपने किए हुए कार्य का श्रेय ले लिया कि ये सारा काम तो मैंने किया, तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि ईश्वर अच्छा हुआ उसने सारे काम का श्रेय ले लिया, तो मेरे साथ तो कोई काम जुड़ा ही नहीं। क्योंकि जब कर्म जुड़ते हैं तो उस कर्मों को चुकाने के लिए भी तो आपको आना पड़ता है। तो अच्छा हुआ, काम उसने ले लिया ना, दे दे भगवान, उसका पुण्य भी उसको दे दे। मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए और मुझे कोई पाप भी नहीं चाहिए। पाप मैं करूंगा नहीं लेकिन पुण्य मुझे चाहिए नहीं। तो जो भी कार्य किया वैसे भी परमेश्वर आपने करवाया था, अब भले कोई अपने नाम से कर ले, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या हम बार बार जन्म लेना चाहते हैं? नहीं लेना चाहते ना, तो एक एक कर्म उतारते चलना होगा ना। अब यदि किसी ने कोई वस्तु तोड़ दी, आप कहोगे गुरुमा ऐसा कैसे बोले, तूने अच्छा काम किया, उसने तो मेरे कोई वस्तु तोड़ दी, उसने तो मेरी ये मशीन खराब कर दी। ईश्वर को धन्यवाद दे दो, ईश्वर थैंक यू, मेरा शायद ज्यादा ही मोह हो रहा था इसलिए आपने तुड़वा दी वो चीज। ये मशीन उसने खराब कर दी, कोई बात नहीं, हो जाएगी। यदि रिपेयर होनी होगी, नहीं होनी होगी तो परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार हो। यदि मुझे ये चीज फिर से मिलनी है तो मिल जाएगी, मैं खरीद पाऊंगा, यानी जो भी है पास में धन, उससे यदि खरीद सका खरीद लेंगे, नहीं खरीद पाए तो कोई बात नहीं। जब हम धीरे 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 अपने आप को उस परमेश्वर के साथ में जोड़ने लगते हैं कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो, जो है तेरा है, तो मेरा मेरा वाला भाव खत्म हो जाता है। और जब मेरा मेरा वाला भाव खत्म हो जाता है ना, तो अपने आप हमारा जो चित्त है, वो चित्त रूपी डोरी जो है उस पतंग से जुड़ने लगती है। क्योंकि जितनी ये चित्त रूपी डोरी परमात्मा से जुड़ी रहेगी, उतना परमात्मा यानी परमात्मा रूपी चैतन्य रूपी परमात्मा कहो या परमात्मा रूपी चैतन्य कहो, वो हमें बैलेंस रखता है। लेकिन कब बैलेंस रखेगा? जब हम जुड़े हुए होंगे। अब जब जुड़े हुए ही नहीं होंगे तो कैसे फिर हम बैलेंस रह पाएंगे? तो प्रति क्षण जो होता है ना, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। और क्या काम करने हम आए हैं ये याद रखो। तो हमारा सबसे पहला कार्य है, हम सभी का अनुभव है कि जब हम किसी भी कार्यक्रम से जुड़ते हैं, गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं, तो मन कैसा शांत हो जाता है, एकदम शांत। यदि मन का कोई दुख था, कोई परेशानी थी, वो दूर हो जाती है। तो इस बात से हमें ये सीखना है, यानी हमारे गुरुदेव से हमें ये सीखना है कि ईश्वर ने जब उन्हें भेजा हमारी परेशानियां, हमारे दुख दूर करने के लिए, तो ईश्वर का ही तो अंश हमारे भीतर भी है। तो हमारा भी फिर क्या कर्तव्य हुआ कि हम भी उस परमात्मा के बनाए हुए इस सृष्टि को, यहाँ जो कोई भी है हमारे आसपास, उनको खुश रखें, तृप्त रखें और जितना हो सके प्रोत्साहित करें। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप खुश या दुखी क्यों होते हैं? कुछ कारण तो होते होंगे जो आपके आसपास या आपके जीवन में कुछ घटना घटी, लेकिन उससे भी बड़े कारण होते हैं कि जब हमारे आसपास कोई दुखी होता है तो उस दुख की एनर्जी, दुख का चैतन्य तो नहीं बोल सकते, लेकिन दुख की बुरी एनर्जी जो है ना, वो हमें प्रभावित करती है। उदाहरण दूं आपको, जैसे मान लो आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है, आप कैसा महसूस करेंगे? अच्छा लगेगा आपको? नहीं। आप बीमार हैं? नहीं।
कौन बीमार है? आपके परिवार का कोई सदस्य। तो सुनकर आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता है। देखकर कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। वो दो कारणों से हो सकता है। एक हमारा अटैचमेंट, जो हमारा उससे जुड़ाव है कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, या मेरे माता पिता हैं, या मेरे दादा दादी हैं, इनमें से कोई बीमार है, तो एक अटैचमेंट भी रहता है। लेकिन दूसरा और सबसे प्रमुख कारण होता है कि जब हमारे आसपास कोई भी बीमार होता है, तो वो जब कष्ट में होता है ना, तो वो कष्ट की एनर्जी वातावरण में आती है। तो आप कभी देखिएगा, ये तो परिवारजन की बात कर रही हूँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ आपका कहीं कोई परिवारजन, चलो बीमारी की बात छोड़ दो, उसके ऑफिस में कुछ बुरा हुआ और उसका मूड खराब है, उसने कुछ बोला नहीं आपसे, उसका मूड खराब है, लेकिन पता नहीं आपको भी बैठे बैठे लगेगा कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं महसूस कर रहा है, उसकी एनर्जी आपके आसपास है। इसलिए आपके घर में काम करने वाली काम वाली हो, या कोई काम करने वाले भैया हो, या आपके परिवार के सदस्य हो, इन सभी को जितना हो सके आप प्रोत्साहित रखिए, खुश रखिए। यदि कुछ उनसे गलती हो गई है तो उन्हें समझा दीजिए, लेकिन जितना हो सके वातावरण को प्रसन्न बनाए रखिए। प्रसन्नता ईश्वर का दूसरा स्वरूप है, और प्रसन्नता ये किसी वस्तु से, खाने पीने की चीजों से नहीं आती है। प्रसन्नता भीतर होती है। आप ही सोचिए ना, यदि आप अंदर से दुखी हैं, कोई आपको बुरा समाचार मिल गया, आप बहुत दुखी हैं, अब आपके सामने पंच पकवानों से भरी हुई थाल रख दी जाए, आप खुश हो जाएंगे? नहीं। आपके बिल्कुल मनपसंद कोई ड्रेस हो, कोई कुछ कपड़े हो, आप कुछ नया लेना चाहते थे, वो चीज आपके सामने रख दो, आप यदि दिल से दुखी हैं, क्या आप खुश हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब क्या है? खुशी हमारे भीतर है, और ये खुशी तब बढ़ती है जब हम किसी को खुश करते हैं। तो ना, इस मकर संक्रांति से एक तो पक्का आप रखिए कि आप घर का जो वातावरण है, आप चाहे घर में बेटी हैं, आप चाहे बेटे हैं घर के, आप पति हैं, पत्नी है, माता है, पिता है, जो भी हैं, बच्चे हैं, आप कोशिश कीजिए कि घर का वातावरण एकदम खुशनुमा हो। वो खुशनुमा कैसे करना है, उसके लिए आप तरीके ढूंढ सकते हो। छोटे मोटे गेम्स देखिए, समय बिताइए घर के लोगों के साथ। आज की सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम इतने ज्यादा जेल में रहना पसंद करने लगे हैं। जेल यानी मोबाइल रूपी जेल, नाम भी तो है सेल, है ना? सेल फोन के अंदर हम घुसे रहते हैं बिल्कुल, है ना? टुक 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 टुक। कभी फेसबुक पे होते हैं, कभी इंस्टाग्राम पे होते हैं, कभी यूट्यूब पे होते हैं, कभी कुछ गूगल सर्च कर रहे होते हैं, और न जाने क्या क्या जो मुझे भी नहीं पता, आप लोग सब जानते हैं। तो इन सब चीजों के लिए एक अलग समय रखिए। बुरी नहीं है ये चीजें, बहुत सारा ज्ञान बढ़ाती है। कई बार अपने को तुरंत जानना होता है कि ये क्या है, या ये कौन है, ये किधर है। आपको सारी जानकारी जो है वो इंटरनेट से मिल जाती है, तो अच्छी चीज है। आपको कहीं की बुकिंग्स करनी रहती है, फिर वो ट्रेन टिकट हो, बस टिकट हो, टैक्सी हो, फ्लाइट हो, आप बुकिंग्स कर